Students, in this video number 3rd, I was on point number this motivation. देखिए, through the process of control, everybody know कि they will be checked, so they work with complete dedication. Ensuring order and discipline का मतलब ये है, discipline मतलब rules and regulations, कि सब चीज़ order में है, everybody is maintaining rules and regulations or not. फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन का मतलब है अगर एक फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट है तो चारों को बेसिकली कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये है वो टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग। इट इज़ गॉन, आप इसको काट दीजिएगा बुक से, ये CBSE से जा चुका है। ये फर्दर पेजेस में यहाँ दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग, इट्स गॉन, इसको भी आप काट दीजिएगा। और नीचे ये कंट्रोलिंग प्रोसेस जो हम पहले कर चुके हैं, इसके 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, दिस वी हैव डन। आपको एक बार रिवाइज़ कराऊंगा। देखिए, कहता है आपके पास सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आपने एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे 100 मोबाइल बेचने हैं। सेकंड पॉइंट में आपने मेजर किया कि आपने तो 80 मोबाइल ही बेचे थे। थर्ड में आपने इसको कंपेयर किया, 100 और 80 कंपेयर किया और डेविएशंस निकाली, कमी निकाली। देखिए, देखा जाए तो टारगेट में 20 का डिफरेंस था। स्टेप नंबर 4 में आए और हमने एनालाइज़ किया कि वो 20 का डिफरेंस क्यों आया। सबसे पहले इसके 4 स्टेप हैं। कहता है कि क्या आपका स्टैंडर्ड अटेन हो गया है, क्या 100 का टारगेट अचीव हो गया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अचीव नहीं हुआ तो अगले पॉइंट पे आओ। जो भी 20 की कमी है, क्या आपको एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। कहता है स्टैंडर्ड, मान लो आपके एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि जो डिमांड एम्प्लॉयर ने आपके पास रखी थी 100 मोबाइल की या 1000, ये आपको एक्सेप्टेबल है? एम्प्लॉय कहता है एक्सेप्टेबल है। अगर स्टैंडर्ड ठीक था तो बेसिकली हम कॉज ऑफ डेविएशन को जज करेंगे अगले स्टेप में। पर अगर स्टैंडर्ड ही गलत था तो कहता है पहले वापस जाओ और स्टैंडर्ड को रिवाइज करके आओ। देखिए, इन दिस स्टेप नंबर 5 जो कंट्रोलिंग प्रोसेस का है, कहता है अगर आपकी गलती आई है, यानी कि गलती यहाँ पर आई है, कहता है फिर करेक्टिव एक्शन ले लो। मशीन ख़राब है, मशीन बदल लो। अगर बेसिकली कोई स्पेयर पार्ट ख़राब है तो वो बदल लो। जो चीज़ ख़राब है उसको बदल लो। लेकिन इसके 2 पॉइंट्स आते हैं। कहते हैं बार बार आप ख़राब चीज़ को बदल रहे हो, साल में वो 6 बार ख़राब हो रही है, 6 बार बदल रहे हो। पहले तो ये एनालाइज़ करो बार बार ख़राब होती क्यों है। दिस इज़ करेक्टिव एक्शंस टू बी टेकन इन स्टेप नंबर 5। मैं मार्क कराऊंगा, अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना कितना है। स्टेप नंबर 1 आप यहाँ तक करेंगे, इट इज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इससे ज़्यादा नहीं। स्टेप नंबर 2 में आप आइए, ये आपको स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए, इसके लिए आप इधर से लेके दिस पर्टिकुलर पेज का पैराग्राफ, नॉट मोर देन दिस इज़ नीडेड टिल द लास्ट फुल स्टॉप। इसके बाद आप देखिए स्टेप नंबर 3 में दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस फिगर इज़ इनफ इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में अगर आप आते हैं तो ये जो छोटे छोटे 4 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 5 आपके पास ये 2 पेजेस आगे दिया हुआ है। इसके लिए एक तो आप ये 2 पैराग्राफ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ टूल किट दी हुई है, टूल किट नंबर 6, ये इसका पार्ट है, ये इस पर लिखेंगे। देखिए, बैलेंस जो बचता है कंट्रोलिंग के चैप्टर में वो देखिए आप, व्हाट इज़ बैलेंस लेफ्ट इन कंट्रोलिंग। कहता कॉजेज़ ऑफ डेविएशन, लाइफ में कमियां किसकी वजह से आती हैं? आदमी की वजह से, हमारी एम्प्लॉयज़ की, वर्कर की नेग्लिजेंस की वजह से। अनसर्टेन इवेंट, मान लो कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, लॉकडाउन हो गई, स्ट्राइक हो गई, या मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाए, उसकी वजह से भी कुछ नुकसान या कमी या डेविएशन या कमी आ सकती है। वेरियस हर्डल्स, कहता है यार कुछ भी बेसिकली अनसर्टनली हैपन हो जाए, जैसे कि कोई मशीन टूट गई, तो दैट इज़ बेसिकली द कॉज ऑफ वन ऑफ द हर्डल। रॉन्ग स्टैंडर्ड, जो डिमांड थी वही गलत थी। दीज आर द थिंग्स जो एक डेविएशन को पैदा करती हैं, जो एक डेविएशन का रीज़न है। टू कवर अप, कहता है आप ये देखिए, इसके ऊपर ना ये डेविएशन टॉलरेंस लिमिट लिखा हुआ है। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, ये होता क्या है? पहले आप पॉइंट नंबर, just come up to this point on the top, it is given over here, quality standards,
फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड। आपने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, कोई डिमांड का टारगेट डिसाइड करना है, जो भी डिसाइड करना है रीज़नेबल हो, मेजरेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, वक्त के साथ चेंज किया जा सके, सिंपल हो। सबसे पहले स्टैंडर्ड को डिसाइड करने के रूल हैं। और यहाँ डेविएशन टॉलरेंस लिमिट लिखा हुआ है, एक सहन शक्ति की बात हो रही है। मान लो आपने 2000 यूनिट का टारगेट था और 1950 आपका अचीव हो गया। कहते हैं अगर 2000 का टारगेट था, 1950 का अगर अचीव हो गया ना, 50 की कमी को इग्नोर कर दो, अदरवाइज़ 50 की कमी को ढूंढने के लिए 100 का खर्चा आ जाएगा। तो कहते हैं इतनी डेविएशन टॉलरेंस लिमिट को आप कंप्लीट स्टैंडर्ड का अचीवमेंट समझिएगा। उसके बाद आप इसमें आगे देखिए, लास्ट फॉर टुडे, वेल दैट इज़ दिस टॉपिक विच इज़ डेविएशन टॉलरेंस लिमिट्स का एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता क्या है, देखिए यहाँ लिखा क्या हुआ है। इट रेफर्स टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट which indicates that instead of all activities management should focus attention on important activities। मकसद ये है कि यार एक बिज़नेस में मेन आपके प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो। अगर मेन प्रोडक्ट्स होंगे तो बाकी भी चल जाएंगे। बच्चों के सिलेबस में मेन सिलेबस में ध्यान दो, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, ताकि मेजर पोर्शन पे पहले फोकस किया जाए। सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो, सारी चीज़ों को कवर करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सारा ही छूट जाए, ये इसका मतलब है। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या मतलब है, जो ये लिखा हुआ है देखिए, कहता है इट रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल दैट होल्ड्स दैट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस। कहता मेजर कमियों को हाईलाइट करो, हर छोटी कमियों को हाईलाइट मत करो। दिस इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सो बेटे दिस वाज द चैप्टर ऑफ योर कंट्रोलिंग। आपको यहाँ पर अगेन आई एम शोइंग यू इंस्टेंट मैप ऑफ कंट्रोलिंग। इसके अंदर आपका ये इंपॉर्टेंस है, रिलेशनशिप आपका कट चुका है और प्रोसेस आपने यस करना है। आपको सबसे ज़रूरी है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करना। सीबीएसई पैटर्न में लास्ट ईयर से 25% पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। पता नहीं फिलअप्स हैं कि एमसीक्यूज़ हैं कि वन वर्ड है, वॉटएवर। ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं। आपको जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में गाइड किया है, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको कवर अप करना है। आपने एक आंसर जनरेट करके तब यहाँ से मैच करना है। सेम इज़ विद द फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने एक आंसर को जनरेट करना है, तब इस फिलअप से मैच करना है। एंड सेम इज़ विद द ट्रू फॉल्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये वन वर्ड एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप बेसिकली चैप्टर से ईजिली ग्रो थ्रू हो जाएंगे। So this was the end of chapter 8, unit 8, with one chapter only, chapter 8.1. Just cover up, stick to the homework. Goodbye, God bless.